गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेजेस का मतलब होता है वाक्यांश। फ्रेजेस क्या होता है, फ्रेजेस कहाँ प्रयोग होता है और फ्रेजेस को हम कैसे पहचानते हैं दिए हुए सेंटेंस में कि क्या ये फ्रेज है या नहीं है। अक्सर आप क्लासों में टीचर को पढ़ाते हुए, कोचिंग कंपटीशन सेंटर पर टीचर को पढ़ाते हुए, कॉलेज में पढ़ाते हुए आप सुनते हैं कि ये फ्रेज हैं, ये फ्रेज हैं, ये फ्रेज हैं। आखिर ये है क्या, कैसे प्रयोग होता है और इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन उठता है कि फ्रेज क्या हैं। क्वेश्चन क्या उठता है, फ्रेज क्या हैं, व्हाट इज फ्रेज। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि वेयर इट इज़ यूज्ड। और थर्ड क्वेश्चन है हाउ डू वी फाइंड आउट इट इन ए सेंटेंस। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए चलो हम आपको ले चलते हैं इसकी डेफिनेशन की ओर। तो फिर डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं। डेफिनेशन एंड ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी वर्ड्स का एक ग्रुप है विच हैज़ नो कॉम्बिनेशन, जिसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। किस चीज़ का, सब्जेक्ट एंड वर्ब। दूसरी बात, पहली बात हमने जानी डेफिनेशन में कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कि फ्रेज क्या है, वर्ड्स का ग्रुप है जिसमें क्या नहीं है, सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब। विच गिव्स नो कंप्लीट सेंस, विच गिव्स नो कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस नहीं देता हो, जो कंप्लीट सेंस ना देता हो, इज कॉल्ड फ्रेज। उसे ही हम फ्रेज कहेंगे, उसे ही हम फ्रेज कहेंगे। तो फ्रेज का मतलब है कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ना हो और ना ही कंप्लीट सेंस देता हो। सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, शीला cooks food. My daughter Sheila is cooking delicious food. Delicious food. शीला कुक्स फूड, शीला कुक्स फूड। शीला भोजन पकाती है, शीला खाना पकाती हैं। यहाँ शीला ग्रामेटिकल वे में अगर हम चलते हैं, ग्रामेटिकल वे में चलते हैं तो शीला क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। कुक्स क्या है यहाँ पर, वर्ब है। और फूड क्या है यहाँ पर, नाउन वर्ड है। माई डॉटर शीला, माई डॉटर शीला इज कुकिंग डिलीशियस फूड। क्या सेंटेंस में अंतर है? बिल्कुल अंतर है। यहाँ शीला सिंगल वर्ड है तो यहाँ माय डॉटर शीला लिखा हुआ है। यहाँ कुक्स हैं तो यहाँ इज कुकिंग है, और यहाँ फूड हैं तो यहाँ डिलीशियस फूड की बात कर रहा है। इसका मतलब कि सेंटेंस में अंतर हैं, और वो सेंटेंस में अंतर क्या है, वो सेंटेंस में अंतर फ्रेज का ही है, फ्रेज का ही है। फ्रेज का कैसे हैं कि फ्रेज कभी अकेला वर्ड नहीं होता, फ्रेज कभी अकेला वर्ड नहीं होता, क्योंकि हमने डेफिनेशन में देखा है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है तो या तो वो सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर वो वर्ब हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो सकता है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ शीला है और यहाँ माय डॉटर शीला है। या माय डॉटर शीला का यदि हम सेपरेट मीनिंग निकालें तो मीनिंग तो निकलता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता। इज कुकिंग सेपरेट मीनिंग नहीं है, डिलीशियस फूड मीनिंग तो है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं
कि फ्रेजेज का महत्व तब है जब उसे किसी सेंटेंस में प्रयोग किया हुआ हो, और यदि हम उसे अकेले प्रयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में फ्रेज कोई आइडेंटिकल मीनिंग नहीं लेता, मीनिंग लेता है तो कंप्लीट सेंस नहीं देता। तो फ्रेजेज की हम बात करते हैं तो काइंड्स ऑफ फ्रेजेज यानी हम इसे 2 कैटेगरी में बांटते हैं, 5 कॉमन फ्रेजेज और 5 एडवांस फ्रेजेज। मेनली देयर आर ओनली 5 फ्रेजेज, केवल 5 ही फ्रेजेज होते हैं। एडवांस फ्रेजेज ये मैंने आपको कुछ ऐसे फ्रेजेज के बारे में बताने जाऊंगा जो बहुत कम आप पढ़ते हैं। 5 कॉमन फ्रेजेज, 5 कॉमन फ्रेजेज को लेते हैं हम। 5 कॉमन फ्रेजेज, 5 कॉमन फ्रेजेज। नाउन नंबर 1 पे हैं नाउन फ्रेज, नंबर 2 पर हैं वर्ब फ्रेज, नंबर 3 पे हैं एडवर्ब फ्रेज, और नंबर 4 पे हैं एडजेक्टिव फ्रेज, और नंबर 5 पे आता है आपके प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब हम इन्हें 1 बाय 1 करके हम पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज एक्ट्स लाइक ए नाउन, नाउन की तरह ये काम करता है इन द सेंटेंस इन 2 वेज, इन द सेंटेंस इन 2 वेज, यानी सेंटेंस में ये नाउन की तरह काम करता है। और नाउन की तरह काम करता है कितने तरीके से? 2 तरीके से। कैसे 2 तरीके? एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। इसे सब्जेक्ट की जगह भी रखा जाता है और इसे ऑब्जेक्ट की जगह भी रखा जाता है। ज़रा देखें, ए मैन एट द डोर आस्क्ड फॉर हेल्प। ए मैन एट द डोर आस्क्ड फॉर हेल्प पूरा मिलाकर क्या है? नाउन फ्रेज है, क्योंकि वर्ब से पहले जितना भी सेंटेंस दिया होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो ए मैन एट द डोर, तो 1 2 3 4 5 वर्ड मिलाकर एक फ्रेज का काम कर रहे हैं जो कि क्या है? नाउन है। सेकंड में देखें, टू टेल लाई इज ए सिन, मतलब झूठ बोलना पाप है। तो इसमें टू टेल लाई फ्रेज है। ए ब्यूटीफुल गर्ल, ए ब्यूटीफुल गर्ल ये भी क्या है? अपने आप में फ्रेज है। सेकंड नंबर आता है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज ग्रुप ऑफ मैन और हेल्पिंग वर्ब विद इन ए सेंटेंस। वर्ब फ्रेज क्या है? किसी सेंटेंस में मैन और हेल्पिंग वर्ब का एक ग्रुप है। मैन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का एक ग्रुप है। जैसे ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। तो यहाँ पर देखो हैज़ फिनिश्ड ग्रुप है। फ्रेज किसे कहेंगे? 2 और मोर वर्ड्स, कभी सिंगल वर्ड फ्रेज नहीं होता। तो हैज़ फिनिश्ड, तो हैज़ फिनिश्ड यहाँ पर क्या है? ग्रुप हो गया, तो ये क्या हो गया? फ्रेज। उसी प्रकार यू कैन डू इट, तो यहाँ पर कैन और डू, कैन क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यू कैन डू इट, तो कैन डू क्या हो गया? यहाँ पर फ्रेज हो गया, जिसे क्या कहेंगे हम? वर्ब फ्रेज। नेक्स्ट और थर्ड नंबर पे एडजेक्टिव फ्रेज। थर्ड नंबर पे आता है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? जो मॉडिफाई करे किसको? नाउन और प्रोनाउन को, यानी सेंटेंस में ऐसे वर्ड 1 और मोर वर्ड जो किसी नाउन और प्रोनाउन को क्या करे? मॉडिफाई करें। देखें, द क्लास वॉज सो काम एंड क्वाइट। सो काम एंड क्वाइट किसकी विशेषता बता रहा है? ये क्लास की बता रहा है। तो ये दोनों वर्ड मिलकर तो क्या कहला रहे हैं? सो काम एंड क्वाइट एडजेक्टिव फ्रेज बता रहा है। उसी प्रकार राज बोर्ड अ ब्यूटीफुल ब्लैक कार, तो ए ब्यूटीफुल यहाँ पर ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ही गेव मी अ बकेट यानी एक बाल्टी उसने दी, तो बाल्टी की यहाँ विशेषता क्या बता रहा है? फुल ऑफ वाटर। तो यहाँ पर फ्रेज क्या है? फुल ऑफ वाटर।
फ्रेज क्या है यहाँ पर? फुल ऑफ वाटर। फोर्थ नंबर पे आता है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या है? मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इटसेल्फ, यानी कि ऐसी वर्ब फ्रेज जो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर एडवर्ब को मॉडिफाई करता हो, यानी उसकी विशेषता बताता हो। जैसे यू आर वॉकिंग वेरी स्लोली। वेरी स्लोली ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? वॉक को, चलने को, वर्ब को। इसी प्रकार ही सेड इट इन ए पोलाइट वे। इन ए पोलाइट वे, इन ए पोलाइट वे ये बोलने का उसका तरीका है, कहने का उसका तरीका है, तो इसका मैनर बता रहा है इन ए पोलाइट वे। तो यहाँ पर ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। थर्ड सेंटेंस में देखें, द थिफ वॉज रनिंग वेरी फास्ट। रन कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? वेरी फास्ट। तो यहाँ पर ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज। फिफ्थ नंबर पे आता है प्रीपोजिशनल फ्रेज, जो प्रीपोजिशन के साथ जुड़े हैं। वर्ड्स दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, लोकेशन, कंडीशन और पोजीशन। ऐसे वर्ड जो टाइम या लोकेशन, कंडीशन या पोजीशन जैसी स्थिति के बारे में बताएं सेंटेंस में, वो फ्रेजेस के रूप में आते हैं। कौन से फ्रेजेस के रूप में आते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। तो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के एग्जांपल के तौर पर हम देखें, ही इज सिटिंग ऑन द बेंच। तो ही इज सिटिंग ऑन द बेंच। तो ऑन द बेंच ये सिटिंग वर्ब के बाद में प्रयोग किया हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ऑन द बेंच, तो तीनों मिलाकर के हो गए प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गए। उसी प्रकार रवि लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड। तो रवि लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड, तो एट द ब्लैक बोर्ड क्या है? यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो एट द ब्लैक बोर्ड यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। 5 कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के बाद 5 एडवांस टाइप्स इसके फ्रेजेस के हैं। पहले हमने जो पढ़े थे कॉमन वाले थे, अब ये एडवांस के हैं। तो ज़रा देखते हैं वन बाय वन करके। टू इन्फिनिटिव फ्रेज, कौन सा वाला फ्रेज? टू इन्फिनिटिव फ्रेज। तो पहले तो ये जानना है कि टू इन्फिनिटिव क्या होता है। तो वर्ब से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि टू का प्रयोग करते हैं, टू प्रीपोजिशन का, और फिर सेंटेंस को लिखते हैं, तो उसे टू इन्फिनिटिव कहते हैं। देखिए सेंटेंस में, सी इंजॉय टू लिसन म्यूजिक। तो टू लिसन म्यूजिक ये इन्फिनिटिव फ्रेज है। उसी प्रकार टू स्मोक इज इंजर्स टू हेल्थ। तो यहाँ पर टू स्मोक क्या है? इन्फिनिटिव फ्रेज है। टू टेल ए लाई इज ए सिन। टू टेल ए लाई, झूठ बोलना पाप है। तो यहाँ पर टू टेल ए लाई ये क्या है? ये एक टू इन्फिनिटिव फ्रेज है। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास जिरंड फ्रेज। अब ये जिरंड क्या है? तो जिरंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करने पर जो फॉर्म बनती है उसे कहते हैं हम जिरंड। ये नाउन की तरह प्रयोग होती है। बार्किंग ऑफ डॉग्स ये क्या हो गया? जिरंड फ्रेज हो गया। उसी प्रकार आई लाइक राइटिंग पोइम्स। तो राइटिंग पोइम्स क्या है यहाँ पर? जिरंड फ्रेज है। तो शी स्टार्टेड कुकिंग फूड। तो शी स्टार्टेड कुकिंग फूड, तो कुकिंग फूड क्या हो गया यहाँ पर? ये भी जिरंड फ्रेज हो गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आता है पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। दो प्रकार से पार्टिसिपल, तीन प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पार्टिसिपल फ्रेज की बात कर रहे हैं। तो पार्टिसिपल फ्रेज कौन सा वाला आया है वो हमें नहीं पूछ रहा है, वो पूछता है कि कौन सा फ्रेज है। पार्टिसिपल फ्रेज है या फिर कंजक्शनल फ्रेज है या फिर इंटरजेक्शनल फ्रेज है। हमें केवल आइडेंटिफाई करनी है और समझना है। तो देखिए यहाँ, डोंट सिट ऑन दैट ब्रोकन चेयर। ब्रोकन चेयर पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। ब्रोकन चेयर, ब्रोकन चेयर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फ्रेज के रूप में प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार रनिंग आफ्टर द बस। तो रनिंग आफ्टर द बस, यहाँ देखिए रनिंग आफ्टर द बस ही फेल डाउन। रनिंग आफ्टर द बस ही फेल डाउन। यहाँ रनिंग आफ्टर द बस दौड़ते हुए, यहाँ क्या आ रहा है? दौड़ते हुए। तो रनिंग आफ्टर द बस, बस के पीछे दौड़ते हुए विशेषता बता रहा है। तो दौड़ते हुए या पास्ट पार्टिसिपल जो फ्रेज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है ये। स्विमिंग इन द पॉन्ड, पॉन्ड में स्विम करते हुए।
द चाइल्ड ड्राउंड, बच्चा डूब गया। तो ये था पार्टिसिपल फ्रेज। अब इसके बाद में आता है कंजक्शनल फ्रेज। कंजक्शनल फ्रेज यानी जो कंजक्शन वर्ड से जुड़े, यानी सेंटेंस को, वर्ड को जोड़ने वाले जो वर्ड्स हैं फ्रेज के रूप में, उन्हें हम पढ़ते हैं। वी वर्क हार्ड सो दैट, क्या कर रहा है ये, वी में गेट सक्सेस, इसको जोड़ने का कार्य कर रहा है। वी वर्क हार्ड, हम कठिन मेहनत करते हैं, सो दैट, ताकि वी में गेट सक्सेस, हम सफल हो सके। तो यहाँ सो दैट दोनों वर्ड्स को यानी दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये कंजक्शनल फ्रेज हैं। डू द वर्क एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा जल्दी संभव हो सके आप कार्य करें। तो यहाँ पर एज क्विकली एज क्या है, ये भी एक कंजक्शनल फ्रेज हैं जो या तो वर्ड्स को जोड़ेगा या फिर सेंटेंसेस को जोड़ेगा। राज स्टार्टेड वर्क एज सुन एज ही केम, एज सुन एज ही केम, तो इसको जोड़ रहा है किससे, राज स्टार्टेड वर्क से। तो ये एज सुन एज क्या है, ये भी कंजक्शनल फ्रेज हैं। अब लास्ट 5 नंबर पे आता है इंटरजेक्शनल फ्रेज, जो विस्मय बोधक हो। क्या हो, जो विस्मय बोधक हो। जैसे व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी, कितनी दुख की बात है, ही फेल डाउन। तो यहाँ व्हाट अ पिटी ये क्या है, इंटरजेक्शनल फ्रेज हैं। उसी प्रकार व्हाट अ मिराकल, व्हाट अ मिराकल, मिराकल यानी चमत्कार हो गया, बड़े चमत्कार की बात है कि राज हैज कम टू द पार्टी, कि राज पार्टी में आ गया। और इसके साथ ही हम इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेज और क्लोज के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या फ्रेज क्लोज होता है या फिर क्लोज फ्रेज का पार्ट होता है, ये हम जानने के लिए पढ़ेंगे अगली वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।